पिछले कई सालों से मैं हेल्थ के साथ काम कर रहा हूँ, लोगों की कई तरह की प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इसको चीज़ को लेकर हम जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। जैसे आज मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, ऐसे हमारे साथ लाखों लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो कुछ जानकारी है हमारे पास जो आप तक मैं पहुँचाने आया हूँ, समझ गए ना। पहली बात, ना मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ ना मैं कुछ दे के जाऊँगा। मेरे पास बातें हैं, अगर मेरी बातों को आज समझ गए तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपके गांव में एक भी मुझे मरीज नाम का बंदा नहीं मिलेगा, समझ गए ना। हम जिस साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। हमारे पास जो आंकड़े हैं, जिस चीज़ को हमारे प्रमोशन किया है, जिस इतने सालों में जो चीज़ हमने हासिल किया है, वो आज चीज़ों में आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, बताऊँगा, जानकारी दूँगा, तो आप खुद उससे समझ सकते हो कि क्या चीज़ हम काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही सभी को? समझ आ रही है दीदी? समझ आ रही है ना? देखो दीदी, हम लोग काम कर रहे हैं कैसी साइंस के ऊपर, जो शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन साइंस। हमने आज तक एक ही चीज़ को सुना है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल साइंस, जो आज हम डॉक्टरों की बातें करते हैं हम लोग, समझे ना। पिछले 70 सालों से हमारे दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम फट डॉक्टरों के पास भाग जाते हैं, समझे ना। हम सिर्फ लोगों को जानकारी दे रहे हैं, हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अगर दवाइयाँ इलाज होती, अगर दवाइयाँ इलाज होती तो आज हिंदुस्तान में एक भी मरीज नाम की चीज़ नहीं मिलती, समझिए ना। कि जैसे जैसे दवाइयाँ बढ़ी, जैसे जैसे डॉक्टरों की पैदावार बढ़ती गई, जैसे जैसे हॉस्पिटल खुले, सब कुछ खुलता गया, पर उसी तरीके से बीमारी भी बढ़ती गई, समझ गए ना। आज अगर सबसे ज़्यादा रश देखना है, सबसे ज़्यादा मेला देखना है, तो कहाँ मिलता है? हॉस्पिटलों में। अगर कहते हैं ना मेला देखना है, तो हम कहते हैं सीधे हॉस्पिटल चल जाओ, मेला ही मेला वहाँ पे, समझे ना। लोगों के पास जगह, भीड़ भाड़ सब कुछ मिल गया है, समझे ना। ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पर आज तक इसको कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी, समझे ना। आज हम लोगों को, क्योंकि इस चीज़ की जो जानकारी थी, सही मैंने में जो हमारे शरीर के बारे में जानकारी थी, वो हम लोगों को किसी ने दी नहीं। हमने जो बोला, डॉक्टर ने बोला, हम जाके दे आए, सुन आए, है ना। डॉक्टर के पास गए, वो 4 तरह की बीमारी पूछेगा, क्या हुआ हम बता देंगे, फिर बाद में वो इतना पर्चा लिख के दे देगा, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। और आज तक हमने कभी भी किसी डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि मैं क्यों खाऊं। क्यों दीदी? पूछा? उसने जो बोला हमने खाना शुरू कर दिया, चाहे वो सही दे रहा है दवाई, चाहे गलत दे रहा है। अगर वो दवाई आपको सूट कर गई तो ठीक है, नहीं करेगा तो अगली बार से अगर वो 2 और दे देगा, अगली बार का 2 और दे देगा, समझ। इतने इतने गुच्छे के गुच्छे खा रहे हो, है ना। दवाइयाँ आज हम ऐसे खा रहे हैं ना भाई साहब, जैसे हम काजू बादाम खा रहे हैं, है ना। हमें पता ही नहीं क्या खाना चाहिए, है ना। तो वो जानकारी आज मैं आपके पास शेयर करने, आपको जानकारी देने आया है। मैं पिछले 15 साल से संस्था के साथ काम कर रहा हूँ। लाखों लोगों को मैं खुद अपनी बात करूं तो लाखों लोगों को ऐसी बीमारियों से दूर कर चुके हैं कि जो डॉक्टर भी हैरान हो चुके हैं। मतलब बेड पे लेटे इंसानों को भी हमने खड़ा कर डाला। हमारे पास किसी तरह की कोई दवाई वगैरह नहीं है, हम कोई दवाई नहीं देते। हाँ, अगर आप जो खाते हो तो उसको जरूर मैं बंद करवा दूंगा, इतनी गारंटी दे सकता हूँ, समझे ना। तो ये हमारी एक एक चीज़ की खोज है सर, एक एक चीज़ की खोज है। क्योंकि ये न्यूट्रिशन साइंस ये खाली हिंदुस्तान में काम नहीं कर रही, पूरी दुनिया में काम कर रही है, समझे। 120 देशों के रिजल्ट है हमारे पास। 120 देशों ने इस चीज़ को प्रूव किया कि खाली दवाइयाँ खाने से इंसान ठीक नहीं हो सकता। न्यूट्रिशन साइंस ने ऐसी खोज कर निकाली जिस चीज़ को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वही जो 120 देश वालों ने किया, तो फिर हम सोचते हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग क्यों नहीं कर सकते, समझे ना। हम क्यों नहीं अपने आप को बदल सकते? अगर वो दुनिया अपने आप को बदल सकती है तो हम भी अपने आप को बदल सकते हैं। तो वो कुछ जानकारी है जिस चीज़ को लेकर मैं आपके साथ बात करने आया, समझ ना। अब बात आती है जी, मेडिकल साइंस की बात आती है। मेडिकल साइंस बोलती है बीपी बीमारी है, शुगर बीमारी है, यूरिक एसिड बीमारी है, थायराइड बीमारी है, हार्ट अटैक बीमारी है, बवासीर बीमारी है, सब कुछ बीमारी है ना। और जब तक आपको ये बीमारी लगी रहेगी, डॉक्टर बोलते हैं पूरी उम्र दवाइयाँ खाते रहो, समझे ना। और जब तक खाते हैं तो दवाई खाते रहते हैं। मेरे पास ऐसे देखो, दवाई का मतलब है अगर मेरे को बीमारी लगी तो मैंने दवाई खाई, कुछ समय खाई, तो मेरे को ठीक हो जाना चाहिए ना। अब बोलते हैं, मैं पूछता हूँ दीदी बीपी की गोली खा रहे हो? कब से? 20 साल से खा रही हूँ। देखो वो क्या बीमारी, वो 20 साल से बीपी की गोली खाई जा रही हूँ, कि पता ही नहीं, है ना। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आया कि बीपी नॉर्मल, शुगर की नॉर्मल, फिर भी दवाई खाई जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने डराया हुआ है, समझ। तो वो जानकारी आप लोगों को कुछ समय नहीं पड़ेगी दीदी, समझ क्या। क्योंकि जिंदगी का मसला है, आप लोगों की जिंदगी है इसके साथ जुड़ी हुई, समझे ना। तो अगर इन चीज़ों को आज नहीं समझोगे तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
हम जो काम कर रहे हैं, देखो न्यूट्रिशन साइंस कहती है ये पहली बात, ये कोई भी बीमारी नाम की चीज़ नहीं है, समझ ना। क्यों पैदा हुई, किस तरीके से पैदा हुई, मैं उस चीज़ को लेकर बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ सर, मेरी बातों को समझ लेना। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ देने नहीं आया हूँ, न लेने आया हूँ, पर आज मेरी बातों को समझ गए तो मैं 50% बीमारी आप मेरी बातें सुनने से खत्म कर दूंगा, समझे। दिमाग में ही रखो, ये कोई बीमारी नाम की चीज़ नहीं है, समझे। ये बीमारी हमारे घर में हमने खुद पैदा करी है, तो उस चीज़ को बताता हूँ। तो उसकी रेशो के हिसाब से मैं कुछ बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। सर देखिए, कहते मैं ज़्यादा नहीं कहता, कहते हम 30 साल अपने आप को पीछे ले जाए, 30 साल पीछे चले जाओ। जो बीमारी आज आपके घर में है, क्या कभी हमने 30 साल पहले पता था कि बीमारी कौन सी है? हमने कभी नाम तक नहीं सुने थे, हमें पता नहीं था बीपी क्या है, हमें पता नहीं था शुगर क्या है, यूरिक एसिड क्या है, थायराइड क्या है, कैंसर क्या है, हमें पता तक नहीं था इन बीमारियों का। पर 30 साल के बाद ये पूरे देश में घर घर में फैल गई। हुआ ऐसा है ना। अब सोचने वाली बात है कि 30 साल में ऐसे क्या बदला, क्या चीज ऐसी बदल गई 30 साल में कि बीमारी बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। कहते जब हमने इसकी खोज करी, कहते 30 साल के अंदर बदला क्या, 30 साल के अंदर बदला तो इंसान ने अपने आप को बदला, हमने अपने आप को बदल डाला, समझे ना। बदलने का मतलब क्या है कि हमारा खाने पीने का स्टाइल बदल गया, हमारे रहने का स्टाइल बदल गया, समझे ना। हर चीज हमने बदल डाली। जैसे जैसे हमने बदलाव लाए और हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती गई, समझे ना। बीमारी कहीं नहीं थी, बीमारी हमने खुद पैदा करी है सर, बीमारी कहीं नहीं है, ये दिमाग में निकालो। अगर हमारे बुजुर्ग लोग ठीक रहते थे, अगर तब बीमारी नहीं थी ना माता जी, तो आज भी बीमारी नाम की चीज नहीं है। अगर आज इसको समझ गए तो आज भी बीमारी हम खत्म कर सकते हैं, समझे। तो उस रेशो के हिसाब से, दीदी बैठो बैठो, खड़े नहीं होना, आज मैं उसकी रेशो के हिसाब से जब हमने इसको हिंदुस्तान के अंदर प्रचार किया कि बीमारी यहाँ पे क्यों बढ़ रही है, क्या कारण थे, तो उन्होंने एक रेशो के हिसाब से हमने इस चीज को खोजने की कोशिश करी। इसको रेशो के हिसाब से खोजने की कोशिश करते, 2 कारण निकाले रेशो के हिसाब से। कहते आज हमारी बीमारी का कारण है वो है 60-40 की रेशो के हिसाब से एक बीमारी, आज एक इंसान बीमार पड़ रहा है। ये 60-40 की रेशो के हिसाब से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 60-40 की वजह से आज हम दुनिया वाले बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी बीमारी फैलती जा रही है। ये हमारी खोज है, हमने वो खोज निकाल दी है कि कहाँ से बीमारी पैदा हो रही है। कहते जब हमने 60% बीमारी की खोज करी कि ये कहाँ पे निकली, कहते 60% बीमारी जब हमने खोजी तो ये आप लोगों के अपने घर में पाई गई। 60% बीमारी कहाँ है? आप लोगों के अपने घर के अंदर। घर का मतलब जो आपका रसोई घर है ना, 60% बीमारी उसी के अंदर है, बाहर नहीं है। मतलब कहने का कि जो आप खा रहे हो ना, 60% बीमारी उसके अंदर है। क्यों? जब हम मार्केट में गए तो मार्केट में जब सर्वे करा, मार्केट में जब देखा तो वहां पे हमें 90% से ज्यादा जहर पाया गया। आपको पता मार्केट में डुप्लीकेट नकली सामान बिक रहा है, बिकता है, पता है आपको, अखबारों में आता है, टीवी में रोज सुनते हो, आते हैं, पर फिर भी सर मजबूरी है ना, आप जा रहे हो ना लेने के लिए, जा रहे हो कि नहीं जाने के, कि हमें पता है कि 90% जहर, ये हम प्रूव करवा चुके हैं, सरकारों को भी पता है कि 90% जहर बिक रहा है, पर फिर भी हम मजबूरी में खाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है ना, कहाँ से मिलेगा सही सामान, समझे ना, जिसके ऊपर हम ये संस्था काम कर रही है। दूसरे नंबर पे कहते 40% क्या बीमारी पाई गई। कहते 40% हमारे शरीर में बीमारी आने का कारण था, कहते हमारा शरीर क्या मांगता है, हमारा शरीर क्या मांगता है आपसे, खुराक की तो मांग रहा है, क्यों माता जी, शरीर को क्या चाहिए, खुराक चाहिए ना। तो खुराक का मतलब क्या है, अब जिससे हम पूछते हैं कहते खुराक, खुराक बात करूं तो कहते दाल फुल्का तो हर घर में बनता है ना। क्या सिर्फ दाल फुल्का हमारी खुराक है? क्यों दीदी, क्या सिर्फ भाई साहब दाल फुल्का हमारी खुराक है? खुराक का मतलब है मुझे रोज फल फ्रूट भी चाहिए, मुझे रोज काजू बादाम भी चाहिए, मुझे रोज दूध से बनी चीजें भी चाहिए। अब ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या मैं शरीर को दे रही हूँ? क्यों दीदी, क्या मैं फ्रूट खा रही हूँ, क्या मैं काजू बादाम खा रही हूँ? नहीं ना खा रहे। क्यों? वो कारण अलग है, महंगाई है, पैसा नहीं है, नहीं खा पा रहे, पर नुकसान तो शरीर का हो रहा है ना। तो ये कारण निकाले गए हैं। 60-40 का मतलब कि 40% मैं डाइट में खुराक नहीं खा पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को बीमारी होगी, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आई। कहते इन दोनों चीजों की कमी से हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिसकी तरफ हम आज इंसान का रुख नहीं है, वो सोच नहीं पा रहा है। हम तो अपने कामों में जब लगे हैं, हम तो अपने काम, सुबह उठे खेती में गए, ये करने कर, बस अपने आप को इतना बिजी रखा है, हमें पता ही नहीं दुनिया में क्या होता जा रहा है। कहते इन दोनों चीजों की कमी है, क्या हो रही है। कहते सबसे पहले हमको जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी उम्र, जिसको हम बोलते हैं एज, एज मतलब हमारी उम्र,
हमारी उम्रें कम होनी शुरू हो गई हैं, जिसके ऊपर हम लोग आपको फोकस कर रहे हैं, जो लोग हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक उम्र हुआ करती थी जिसको बोलते थे 100 साल के करीब। हमारे बुजुर्गों की एवरेज एज बोलते हैं उसको, ये बुजुर्ग हमारे 100 साल के करीब जीते थे। क्यों माता जी, सही बोल रहा हूँ? कहते वही चीज कहते आज क्या उम्र रह गई है, आज की जो पोजीशन आ रही है, आज हमारी जो एवरेज एज आ रही है 50 साल से लेकर 60 साल की, ये हिंदुस्तान की एवरेज एज है आज की। सर आज के कहाँ 100 पे थे, कहाँ 50 से 60 साल पे रह गए, मतलब कि 40 साल का गैप पड़ गया। दीदी कभी सोचा आपने इसके बारे में? क्यों दीदी, कभी गौर करा इसके बारे में? फुर्सत नहीं है ना, फुर्सत नहीं है। डंगर चारने जाना है, वहां जाना है, उस खेत में जाना है, वो बच्चे को क्या हो गया, बस हम अपने घरेलू चक्रों में ऐसे गुलझे हुए हैं कि जो सही मायने में शरीर के साथ हो रहा है हमें उसकी खोज खबर नहीं है। पर ये जो साइंस की खोज हुई है ना, ये साइंस बोलती है अगर इसी तरीके से आप खाते रहे, इसी तरीके से आपका खान पीन रहा, तो आने वाले चंद सालों के बाद ये जो 60 वाला इंसान है 40 साल से नीचे आके रुक जाएगा। ये हकीकत है आज हिंदुस्तान की। और हमारे पास दीदी 34% आंकड़े आ चुके हैं कि हिंदुस्तान में डेथ रेशो 40 साल के करीब पहुंच चुकी है। सर 34% आंकड़े आ चुके हैं हमारे पास। क्या आप लोगों ने कभी सुना नहीं कि बड़ी छोटी उम्र में एक बच्चा चला गया, है ना, छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया, है ना? हम अफसोस ही करते रह जाते हैं, पर हमने कभी गौर नहीं करा कि ये बंदा गया क्यों, छोटी उम्र में चला गया, है ना? कोई 40 साल की उम्र में चला जा रहा है, कोई 38 साल की, 45 साल की उम्र में। ये रेशो 34% हमारी रेशो आ गई। कारण नहीं ढूंढे, पर आज ये न्यूट्रिशन साइंस ने इतने बड़े कारण ढूंढे, हमने उन कारणों पे काम कर रहे हैं कि अगर ये छोटे से कारण को बदल दिया जाए ना, तो ये अपने घर में ये बीमारी नाम की चीज खत्म हो जाएगी। बताइए, इतने बड़े आंकड़े आज हमारे पास है। दीदी आज मुझे आपके साथ मौका मिल रहा है, कम से कम हिंदुस्तान की 15 करोड़ पब्लिक, 15,000 करोड़ पब्लिक को ठीक करने के बाद मौका मिला मुझे आपके पास आने का। ये नहीं है कि आज हम उठ के आपके पास आ गए, 20 साल लगे हमें, 20 साल लगे हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, और 20 साल के बाद मुझे मौका मिला आपके पास आने के लिए और आपके साथ जानकारी शेयर करने के लिए। समझा कि इतनी पब्लिक को वो रिपोर्ट देने के बाद आज बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग आज हमारे साथ संस्था के साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने खोजा। हम कुछ आपको बदलने नहीं आए हैं, मैं कुछ देने नहीं आया हूं आपको, सिर्फ आपकी एक सोच बदलने आया हूं। क्यों मैं अपनी उसी सोच में बैठी रहूं, क्यों बीमारियों को मैं करता रहूं। तो ये जो काम है, जो 60-40 की रेशो है, हमने क्या बदला? हमने सिर्फ इस रेशो को बदला। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, हम आपको लग नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं ये 60% जहर खा रहे हैं, जो 90% जहर था, हम इसकी जगह आपको क्या दे रहे हैं? 100% प्योर प्रोडक्ट। हमने वही चीज दी है, मैं कोई आपको कोई लफ्ज नहीं दे रहा। जो सामान आप पहले खाते हो, हम तो कह रहे हैं जहां मुझे 90% जहर था, वहां मुझे 100% प्योर क्वालिटी वाला मिल गया कि अगर मेरे घर में ये सामान आ गया तो समझो 60% बीमारी खत्म हो गई। 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आपकी रसोई का सामान बदल दिया उस दिन सर ये लिख के दे दूंगा 60% बीमारियों से बच जाओगे। समझेंगे ना? दूसरे नंबर पे अब 40% क्या है? खुराक नहीं खा पा रही हूं। खुराक मतलब फल फ्रूट चाहिए, मुझे तो सब्जियां भी रोज चाहिए, बदल बदल के दालें चाहिए, हर सब्जी वो फल फ्रूट चाहिए, नहीं खा पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है पैसा नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, पैसा कम है, नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं खा पाती हूँ। पर नुकसान तो हुआ ना हमें, है ना? आज हमारी संस्था ने क्या किया, ये बड़ी बड़ी संस्था जो आज काम कर रही है न्यूट्रिशन साइंस, ये बड़े बड़े लोग आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इसका प्रचार है, ये पूरी दुनिया इसको लेकर चल कर रही है। WHO जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसके साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है कि ऐसी खुराक तैयार कर दी गई कि आपको कोई फल फ्रूट नहीं भी मिलता तब भी आप ठीक हो, आपको सब्जी नहीं मिलती तब भी आप ठीक हो, आप एक्स्ट्रा नहीं खा पाते तब भी आप ठीक हो। कि हमारे लिए ऐसी खुराक तैयार कर दी गई कि अगर मैं ये 40% जो खुराक हम लोगों को आपको समझा रहे हैं, अगर वो मैं ले लेती हूँ तो मुझे अब फल फ्रूट नहीं भी मिला तब भी मेरी जिंदगी ठीक चलती रहेगी। समझ ना? तो कहने का मतलब है कि ये 60-40 की रेशो में हम लोगों तक इसको पहुंचा रहे हैं। और अभी आप सोचो, ये कोरोना पीरियड से पहले, अभी 6 महीने हुआ कोरोना को, इससे कोई 6 महीने पहले पूरे हिंदुस्तान में एक सर्वे किया सर, हम लोगों ने सर्वे किया हिंदुस्तान के अंदर कि जिस घर में ये 60-40 की रेशो के साथ वो खा रहे हैं, 60-40 की रेशो के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप यकीन नहीं मानना 98% रिजल्ट आया हम लोगों को कि उन घर में एक भी बीमारी नाम की चीज नहीं मिली। 98% हिंदुस्तान में रिजल्ट आया कि जिन्होंने हमारी बात को समझा। हमने कुछ नहीं किया। नहीं तो मैं फिर कहता हूं दीदी ये 2 रास्ते हैं,
और तीसरा रास्ता जाता है डॉक्टरों के घर के अंदर। या तो उस रास्ते को पकड़ लो या हमारी बात को मान लो, समझे ना। उस रास्ते पे जाने का मतलब लाखों रुपए का खर्चा, जिंदगी गई, सब कुछ बेच बूझ के हम आ जाते हैं, पर इतनी सी बात को समझने को तैयारी। पर जिसने समझा, जिसने इस चीज को समझ लिया, आज यदि हर चीज से शुरू हो चुका है, हर बीमारी से दूर हो चुका है, समझ ना। अब बात आती है दीदी 60-40 की रेशो के अंदर की मैंने मेन कारण बताया आपको। अब ये बात आती है क्या चीज, हमने 60% जब बीमारी की खोज करनी शुरू करी, कहते हमने जब रसोई में देखा कि कौन सी ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, तो आप यकीन मानना दीदी, सिर्फ एक ही चीज हमें ऐसी मिली, 50% बीमारी का कारण सिर्फ एक ही चीज है जो आपकी रसोई घर के अंदर है। 50% बीमारी हमें पता ही नहीं, जब हमने खोज करी, कहते वो क्या थी, वो है जो आज के वक्त में आप तेल खाते हो। 50% बीमारी का कारण सिर्फ तेल है, जब तक आज तक हमें पता ही नहीं। भाई साहब मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, दीदी आपसे पूछता हूँ, मुझे एक चीज का जवाब देना, क्या जिंदगी में जब भी आपने तेल खाया कभी पढ़ के खाया? क्यों दीदी, कभी तेल को पढ़ के खाया? भाई साहब आपने खाया कभी तेल को पढ़ के? हमें पता ही नहीं क्या तेल होना चाहिए। हमने तेल कैसे खाए, हमारे बुजुर्ग खाते थे ना, हमने उनकी नकल की कि नहीं की? मेरे बाप दादे जो खाते थे हमने भी खाना शुरू कर दिया, समझे ना। जहाँ टीवी के ऊपर ऐड आई तो मेरे घर में वो तेल आ गया, तो जहाँ दुकानदार के पास गए, भाई साहब क्या सा सस्ता है, दे दे, उठा लाया कि नहीं? ऐसा है क्यों? इसके अलावा खाया हमने कभी? सर जिंदगी में नहीं खाया कि तेल कौन सा खाना चाहिए। तेल एक बहुत बड़ी औषधि है, तेल एक बहुत बड़ा टॉनिक है। तेल हमारे शरीर की औषधि थी, जिससे हमारी कई तरह की प्रॉब्लम दूर होती थी, पर हमें पता नहीं कौन सा तेल खाना चाहिए। और कहते हैं आज हिंदुस्तान में 70% एक ही तेल खाया जा रहा है, जो आप लोग भी खा रहे होंगे। 70% एक ही तेल खाया जा रहा है, वो है सरसों का तेल। दीदी मेरा अपना भाई साहब कोई आंकड़ा नहीं है, मैं कोई अपने मन से कुछ बात नहीं बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के जो माने हुए डॉक्टर्स हैं उनकी वर्डिंग बता रहा हूँ। कहते आज 80% हिंदुस्तान में मौत का कारण बन गया सरसों का तेल। 80% मौतों का कारण है। कहते जिस घर में सरसों का तेल खाया जाएगा, सर्वे कर लेना, उस घर में बीपी का मरीज, उस घर में शुगर का मरीज, उस घर में हार्ट अटैक का मरीज, उस घर में यूरिक एसिड का मरीज, उस घर में बवासीर का मरीज आपको अक्सर मिलेंगे। कहते अपने गांव में जाके सर्वे कराओ, मेरी बात को मत मानो, गांव में जाओ, देख के आओ कि जिस घर में सरसों खाई जा रही है, जिस घर में सरसों का तेल खाया जा रहा है, क्या उस घर में ये बीमारियां बता रहा हूँ, ये बीमारी है कि नहीं है, आपको मिल जाएंगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, समझे ना। ये बात आती है कि क्यों दिमाग में बात आती है, हमारे बुजुर्ग भी तो खाते थे सरसों का तेल, पर आज क्यों बदला? अब जब मैंने पहली वर्डिंग क्या बोली कि 30 साल में क्या बदला, हमने अपने आप को बदला दीदी। आज हमारे खाने पीने का वो स्टाइल नहीं है, आज हमारे रहने का वो स्टाइल नहीं है। अगर हमारे बुजुर्ग सरसों का तेल खाते थे तो सबसे पहले वो प्योर होता था, प्योर होता था दीदी, और प्योर होता था, अपनी खाद्य होती थी, सब कुछ होता था। आज ये यूरिया खाद्य डाल के नहीं तैयार किया जा रहा, समझे ना। दूसरे नंबर पे कहते हैं अगर सरसों का तेल खाते थे तो हमारे बुजुर्ग हार्ड वर्क करते थे, बड़ी जोर का काम करते थे, 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते थे, तो वो क्या करते थे, उसको डाइजेस्ट कर लेते थे, पचा लेते थे। पर उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात एक और बताई दीदी, उन्होंने, आप लोगों को पता होगा, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कहते हमारे बुजुर्ग लोग कभी सरसों का तेल अकेला नहीं खाते थे, वो साथ साथ में अलसी का और तिल का तेल भी खाते थे। क्यों माता जी खाते थे? आज पूछो ना, आज खा रहे हो आप? किसने मना किया? क्यों दीदी किसने मना किया? पूछो ना अपने आप से, क्यों भाई साहब मना किसने किया? क्यों नहीं खा रहे तिल का तेल, क्यों नहीं खा रहे? उसका कारण क्या है दीदी? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो तेल महंगे हो गए, सरसों का तेल सस्ता रह गया, करके सरसों करते करते आज सरसों ने पूरी दुनिया मार डाली, समझे ना। सरसों का तेल हमारे खाने लायक था ही नहीं दीदी। मैं रिपोर्टें पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। आप यहाँ पे बीमार होते हो तो अपने नजदीक के किसी हॉस्पिटल में जाओगे, है ना, फिर वहां से इलाज नहीं होगा। अगर वहां से इलाज नहीं होगा तो फिर कहाँ पे जाओगे? टांडा में, टांडा में जाओगे। तो अगर टांडा में भी इलाज नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? पीजीआई, क्योंकि हिमाचल के एक ही नाम आता है पीजीआई, है ना। तो फिर पीजीआई वाले कहाँ भेजेंगे? जवाब दो, ताली मारो जोर से, सबसे बड़ा जवाब। पीजीआई वाले घर नहीं भेजेंगे, वो सीधा फिर, हाँ ये बात समझ जाना दीदी। बस इसीलिए
मैं इसलिए ये टॉपिक छेड़ा आपके लिए सेवा करा। हाँ, मैं इसलिए ये टॉपिक छेड़ा आज के लिए क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये पीजीआई की बात कर रहा हूँ कि पीजीआई हमारे लिए, दीदी पीजीआई को जो सबसे बड़ा डॉक्टर जिसके अंडर है पूरा पीजीआई डिपार्टमेंट, के तलवाड़ हार्ट का सबसे बड़ा डॉक्टर है वहां का, समझे ना। मैं उस तभी आपको ये पीजीआई का नाम लिया, पीजीआई चंडीगढ़ का डॉक्टर के तलवाड़ हार्ट का सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये जो बातें समझा रहा हूँ ये इनकी है, मेरी नहीं है, ये इन्होंने खोज कर दिखा लिया है। अब ये बोलते हैं कि जिस घर में सरसों का तेल खाया जाएगा उस घर में ये बीमारी मिलेगी, समझे ना। कि सरसों का तेल हमारे खाने लायक था ही नहीं, पहली बात है ना। दूसरे नंबर पे आज जो आप सरसों खा रहे हो ये सारी मिलावट की हुई, सारी कैप्सूलों से बनी हुई, समझे ना। इतना माता जी इतना जहर बिक रहा है क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है, इस करके हम जो मिलता है हम खाते जाते हैं, है ना। आज आपने 10-20 रुपए बचा भी लिए पर लाखों रुपए डॉक्टरों को देने को मंजूर हो जाओगे, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं दीदी एक एक प्रूफ के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने जिस घर से सरसों के तेल को खत्म कर डाला उस घर में एक भी बीमारी नाम की चीज नहीं मिल रही। 15 दिन में बीपी की गोली बंद कराता हूँ। भाई साहब हैरान हो जाओगे सुन के, आप परोठा नहीं खाते हो, अगर बीपी की गोली खाते हो मैं 15 दिन आपको 2 टाइम परोठे खिला दूंगा, बीपी की गोली बंद करा दूंगा। चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ, करके देखो। क्योंकि जहर जब तक मैं बंद नहीं करूंगी, जब तक जहर खा रही हूँ तो हमारा इलाज होने वाला नहीं है, समझे। हम उसी खोज को लेकर जो तेल के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर अपने घर का एक तेल ही मैंने बदल डाला तो 24 बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर कि 24 बीमारियां एक ही तेल से बच सकते हैं। तो दीदी तेल आपने अकेले ने खाना, तेल का मतलब मेरा पूरा परिवार, मसला अपना मत गिनो, मसला पूरे परिवार का है। उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और भी साथी रहते हैं। कि एक तेल बदलने से मेरा पूरा परिवार बच सकता है तो मैं क्यों ना अपनी सोच को बदलूं। जब हजारों करोड़ों परिवारों ने बदल डाला, करोड़ों परिवारों ने, इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे इससे मैं वो बता रहा हूँ कि सरकार से करोड़ों परिवारों को ठीक करने के बाद मैं एक चीज का आंकड़ा दे रहा हूँ, सरकारों से इसको इनाम मिल गए, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बचाई तेल ने। तो ये आपके सामने मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, समझे मेरी बात। कि हम लोग ऐसे नहीं काम कर रहे हैं, ये संस्था 20 साल से काम कर रही है, आप लोगों की सेवा कर रही है। आपको जागना पड़ेगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ मसला आपका नहीं, मसला आपके परिवार का है, सोचना पड़ेगा। अगर आज नहीं सोचोगे तो डॉक्टर बैठने सोचने के लिए, समझे ना। या अपने बच्चों का भविष्य बना लो या डॉक्टरों को दो पैसे। क्यों दे रहे हो पैसा फजूल से, जब आपकी संस्था इतना बड़ा काम कर रही है कि छोटी सी सोच बदल के अगर मैं रसोई घर का सामान ही बदल लेती हूँ तो मेरे घर से बीमारी जा सकती है, तो फिर क्यों सोचूं मैं, समझ दीदी। अब रसोई में कोई सिर्फ तेल नहीं लगता है ना, हर प्रकार की चीज लगती है। मैं सिर्फ 1-2 चीजों का नाम लूंगा फिर अगले टॉपिक जाता हूँ। नमक हर इंसान खाता है दीदी, नमक हम खाते हैं, समझे। देखो हर चीज के पीछे बीमारी छुपी हुई है ना। आपको एक बीमारी का नाम लेता हूँ, आपने सुना होगा थायराइड का नाम सुना है, सुना है ना। कभी पहले सुना था? नहीं सुना था ना। अभी कुछ सालों से थायराइड का बड़ा प्रचार हो रहा है। जब ये हमारी संस्था ने समझा कि ये थायराइड की बीमारी कहाँ से पैदा हुई, तो कहते ये आई नमक से आई थायराइड की बीमारी। इसका बहुत बड़ा रोल है। कहते वो कैसे आई, कहते जब नमक का टेस्ट किया, कहते नमक से क्या मिलता है। देखो सरकार भी बोलती है, आप हॉस्पिटल में जाओगे तब भी बोलते हैं, कहते हैं आयोडीन खाओ। नमक कौन सा खाओ? आयोडीन वाला, है ना। पर आज तक कभी किसी ने नहीं बताया कि आयोडीन कितना चाहिए, ये किसी ने नहीं बताया सर। सही मैंने में किसी डॉक्टर से भी पूछना कि डॉक्टर साहब आयोडीन तो मैंने खाना पर कितना खाऊं, वो कहते खा ले जितना खाना। मेरी बात सुनो, मैंने उनके पास जवाब नहीं। क्यों सर? उनका कसूर नहीं है सर, उन्होंने जो किताब में पढ़ा वही चीज हमें बता दी। उनका दिमाग अपना नहीं है, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी। पर हमारी एक एक चीज की रिसर्च है, हमारी एक एक चीज की जानकारी है। कहते थायराइड होने का कारण आयोडीन की कमी की वजह से। अब बात आती है कि आयोडीन कौन सा नमक कितना जाना, कहते कम से कम 30 ppm। गौर करना सर, हर चीज के ऊपर लिखा होता है, हर नमक के ऊपर लिखा है 30 ppm आयोडीन की एक मात्रा होती है। अगर हम 30 ppm आयोडीन का नमक खाएंगे तो हमें कभी थायराइड की बीमारी नहीं हो सकती। हमारे ब्लड की इन्फेक्शन की खत्म हो सकती है, हमारी हड्डियों की कई प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। मतलब कि आयोडीन इतना जरूरी है। पर जब हमने इसको 30 ppm आयोडीन बाजार में खोजा, जब बाजार में लेने गए तो इसकी जो कीमत थी वो कम से कम 45 रुपए से लेकर 65 रुपए के बीच में मिली। 65 रुपए किलो का नमक कौन खाएगा, समझे दीदी। उन्होंने कहा थायराइड की गोली खानी मंजूर है, नमक नहीं खाती 65 रुपए वाला, समझे ना। और पहली बात अगर खाओगे भी ना भाई साहब मिलना नहीं,
क्योंकि ये बड़े बड़े शोरूमों में मिलेगा, आम दुकानों में कौन लाएगा गांव में, है ना। गांव वाला कहना है 10-20 वाला तो खा नहीं रहे, 65 वाला खाएगा, समझना दीदी। पर ये जो संस्था काम कर रही है दीदी, गौर करना, हम वो काम कर रहे हैं, संस्था सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन के ऊपर इसको चलाया जा रहा है, भारत सरकार के साथ मिलकर इसको चलाया जा रहा है। मतलब कि हम वो चीज कर रहे हैं कि जिसको गरीब से गरीब इंसान भी खा सके, हम वो चीजें आप तक लेके आ रहे हैं। 100% शुद्धता में नंबर 1 हिंदुस्तान सरकार के साथ मिलकर इसको लेके जा रहे हैं। 1 नंबर का सामान आप तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरे नंबर, कभी आपको राशन पे खाने वाली चीज पे कभी सब्सिडी मिली, कभी सब्सिडी मिली? जैसे हमें सिलेंडरों पे सब्सिडी मिलती थी, कभी मिली खाने वाली? ये संस्था आपको सब्सिडी देकर भी आपके घर में सामान पहुंचा रही है। अब देखिए, हम ज्यादा नमक खाते हैं तो वो मार्केट में एक ही नमक आता है जिसको हम लोग टाटा का, है ना, वो मेरा 20 रुपए किलो का है ना, 20 रुपए का नमक है। इसके पीछे लिखा है, क्योंकि हमने कभी क्वालिटी नहीं पढ़ी। कहते देखो दीदी, बात को समझना, कहते ये नकली सामान बाजार में बिक रहा है ना, गलती पता किसकी है? गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती हम लोगों की है, हम लोगों की। क्यों? अब इसका भी देखता हूँ। आप दीदी बाजार में गए, अपने दौर से सोचना, आपने कोई भी सामान को उठाया, आपका सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? इसमें बोलो ना, हाँ जोर से बोलो ना। अब जब भी कोई सामान उठाएंगे ना, पहले उसका रेट ढूंढेंगे उसका, है ना, चाहे वो चीज है। फिर दूसरे नंबर पे अगर थोड़ी सी जानकारी है तो उसकी एक्सपायरी देखेंगे कि खाने लायक है कि नहीं है ना दीदी। आप सोचो, इसके बाद तीसरी चीज कभी पढ़ी, कभी सोची? इतना कुछ लिखा होता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? तो जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी। किसको? क्वालिटी। हमने क्वालिटी तो कभी पढ़ी नहीं, हमने रेट पढ़ के खाई। और जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं हिंदुस्तान की जनता तो बेवकूफ है, इसको तो कुछ भी खिला दो, ये तो खाली क्योंकि रेट देखना है ना। क्वालिटी उसने कर दी 0 और रेट भी कम कर दिया। हम कह रहे हो मैं तो खा रही हूँ, सस्ता सामान खा रही है, और वही पैसा। वो बड़ी बड़ी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? डॉक्टरों के साथ, कमीशन उनके साथ। कहता है जितना नकली सामान जाएगा हमारी दुकानदारी उतनी चलेगी। समझे मेरी बात? ये दुकानदारी है उधर भी, है ना। तो कहने का मतलब कि ये नुकसान हमारा हुआ। तो इसी तरीके से यही चीज हम पहुंचा रहे हैं। हमारे पास एक एक सामान वो तरीके का बता रहे हैं जिसको 100% प्योर क्वालिटी के साथ एक ऐसी चीज को साथ तैयार किया कि जिसको खाने से ही मेरा इलाज हो रहा है। क्यों डॉक्टरों को पैसे दूं? लोग थायराइड की गोली खाते आ रहे हैं, मैं उसके घर का राशन बदल दो, बंद हो जाती है। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ ना। अब दीदी ये नमक की बात कर रहे हैं हम लोग, ये 20 रुपए में मिलता टाटा का, इसके पीछे लिखा 15 ppm। पढ़ो कभी, अगर आपके घर में है पढ़ो उसको, तो लिखा 15 ppm। और जब इसको हम फाड़ते हैं तो इसका आधा ppm नमक उड़ जाता है, आधा उसका उड़ जाता है। तो आधा उड़ गया तो फिर पीछे 7.5 ppm रह गया सिर्फ, समझे ना। तो हमारा नमक जो है वही चीज जो 30 ppm नमक आयोडीन के साथ तैयार किया गया, संस्था ने आप लोगों के लिए तैयार किया। कितने का? मात्र सिर्फ 18 रुपए के अंदर। सिर्फ कितने का? 18 रुपए के अंदर, समझा। आप संस्था का और रोल देखो कि 2 रुपए पहले कम कर दिए, 20 की चीज 18 में दे दी, 20 की नहीं दी, 65 की चीज 18 में दी आपको। 20 से ताल्लुक नहीं करो, 65 वाली चीज 18 में ले आए। मैं फिर कह रहा हूं आपको सब्सिडी नहीं मिली। हमने फिर संस्था बोलती है हमारे, हो सकता है हमारे जहाँ पे लोग इतने गरीब हैं 18 वाला नमक ना खा पाए, क्योंकि संस्था जरूरी नहीं अमीरों के लिए सोच रही है, एक एक इंसान के लिए सोच रही है। वो नमक आपके लिए पैदा किया, सब्सिडी काट के वही नमक आपको कितने का दे दिया घर घर में? सिर्फ मात्र 15 रुपए के अंदर। दीदी 15 रुपए के घर में अंदर आपके घर में वो नमक आ रहा है जिसको खाने से कभी थायराइड नहीं होगा, आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, आपके इन्फेक्शन कई तरह की खत्म हो सकती है। क्या दीदी? अब अपने आप से पूछो, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? दीदी ये सवाल आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो समझा के चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परिवार आपका है। पर जो समझ गया आज उसका परिवार बिल्कुल ठीक हो गया। ये आप लोगों ने समझना है। दीदी पैसे की बात करूं, 2 रुपए मैंने पहले बचा दिए, 15 का बदल 3 रुपए और कम हो गए। एक थैली के पीछे कितने पैसे बचे? 5 रुपए बच गए, समझे ना। अगर घर में 4 लगी तो 20 रुपए बच गए, समझे ना। मैं पैसे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ के देखो। हम एक एक रुपया बचाने के लिए ना बाजारों में लड़ते हैं, समझे ना। दुकानदारों से बहस करते हैं कि पैसे कम करो, बार्गेनिंग करते नहीं करते। यहाँ संस्था बोलती है आप अच्छी चीज खाओ, मैं आपको रेट वो दे रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान में 15 रुपए का दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे। तो कहने का मतलब दीदी 60% मैं छोटे फॉर्मूला दे रहा हूँ, छोटी सी चीज समझने के लिए इतना बड़ा है कि 60% बीमारी की मैं अपने घर का राशन बदल दूंगी। क्यों खाऊं? क्यों खाऊं? जब मेरे घर में बीमारी है, मेरे डॉक्टर क्या रिश्तेदार है कोई जिनको आप पैसा दे रहे हो, आपकी जानकारी है दीदी,
है, क्यों मैं पैसा दे के आऊँ? फिर दवाइयाँ खाने का मतलब बीमारी तो मैं खुद पैदा कर रही हूँ, मैं अपने आप को बीमार तो खुद कर रही हूँ दवाइयाँ खाने से। दीदी एक आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, ये कोरोना से आप लोग डरे हुए सारे लोग, कोरोना ने हवा बना के रखा है। मैं कोरोना के दौरान एक दिन भी घर नहीं बैठा दीदी, जहाँ पे कोरोना था वहां भी गए, क्योंकि कोरोना कोई बीमारी नाम की चीज नहीं थी। कोरोना ने किसको मारा ये सोचे, क्योंकि ये सरकारें नहीं बताएंगी, सरकारों ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिए, खरबों रुपए इकट्ठे कर दिए कोरोना के, डॉक्टरों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, समझे ना, डरा डरा के। कोरोना उस बंदे को अटैक किया जो पहले से बीमार था, कोरोना ने उस बंदे को मारा जो पहले से दवाइयाँ खाता आ रहा था, जो पिछले 20 साल से दवाई खा रहा था। अब कोरोना प्रॉब्लम आई, उसको वही बीमारी को बढ़ा के कर दिया। मतलब अच्छे भले बंदे को भी पैसा कमाने, जिसको कोरोना नहीं था उसको भी कोरोना। आज आप सुनते हो कि कोई कैंसर से मर रहा है, कोई दूसरे से मर रहा है, जिसको बोलो कोरोना से मर गया जी, क्योंकि वो पैसे जो मिल रहे थे उनको, समझे। कोरोना होने का मतलब है आपकी इम्यूनिटी वीक, आपके अंदर की खुराक, समझे। ये जो मुंह में चेपियां लगाई है ना, ये चेपी लगाने से कोरोना नहीं जाने वाला, दिमाग में रखना ये बात। ये जो चेपी लगाने से, सोचो जिन्होंने दीदी चेपियां छोड़ के पूरे शरीर को भी ढका हुआ था ना, वो भी मर गए। अगर खाली चेपी लगाने से बात बनती तो बंदा कोरोना से बढ़ने वाली बात नहीं थी। ये चेपियों से कुछ नहीं होने वाला था। कोरोना का मतलब है आपके शरीर की ताकत। खाना मैंने कुछ नहीं, पर चेपी लगा के घूम रही हूँ, तो कोरोना तो होना है ना दीदी, समझे ना मेरी बात, कोरोना तो होगा, है ना। अब आपने तो खाली चेपी लगाई है दीदी, जिन्होंने पूरे ढका, ऐसे कपड़े पहने कि हवा भी नहीं अंदर जा सकती थी, पर वो भी मरे। क्यों सर, सही बोल रहा कि नहीं, वो भी मरे। तो इसका मतलब हवा पानी से कोरोना नहीं था, कोरोना था कि आपके पेट में कितनी ताकत है, क्या दे रहे हो इसको, कितनी खुराक जा रही है, आपकी इम्यूनिटी कितनी है, समझे ना। वो तो हम इसको दे नहीं रहे, हम कोरोना करके डरे बैठे घरों में, समझे ना। दिमाग से निकाल दो दीदी, मैं सही बता रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं है, 50% ठीक कर दूंगा, मैं गारंटी बोलता हूँ। जब से आप बोलोगे, अगर आप बोलो मैं बीमार हूँ तो बीमार ही होते रहोगे। आप बोलो मैं ठीक हूँ, क्या जरूरत है मुझे कुछ नहीं होने वाला। एक विश्वास के साथ चलो, हर चीज है इलाज, समझे ना दीदी। आज 70 साल से मेडिकल साइंस आई है, 70 साल से डॉक्टरों का नाम सुनना शुरू किया है। क्या 70 साल पहले हिंदुस्तान में पब्लिक नहीं रहती थी? क्या हिंदुस्तान में पहले लोग बीमार नहीं होते थे? तो कैसे ठीक होते थे? जो हकीम वैद्य तो ठीक करते थे, पता क्या देते थे? यही जो घरेलू नुस्खे देते थे ना। ये डॉक्टर कहाँ से आगे बीच में, है ना। हम लोगों ने इजी इलाज कर दिया, टीका लगा लो ठीक हो जाओ जी, फटाफट कर लो जी, है ना। इजी काम, आसानी वाला काम, फटाफट कर लो, है ना। उससे नुकसान क्या हो गया? रेशो आ गई ना, 80% मौतें होनी शुरू होगी, समझे मेरे। तो मेरे कहने का मतलब दीदी, हम लोग सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 60% का मतलब, आप जो तेल खाते, मैं भी तेल के बदले में तेल दे रहा हूँ। मैं तेल के बदले में और तो नहीं दे रहा। जो चाय पीते हो, मैं चाय के बदले में चाय दे रहा हूँ। जो हल्दी खाते हो, हल्दी के बदले में हल्दी दे रहा हूँ। नमक के बदले में नमक दे रहा हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा, सिर्फ एक सोच बदल रहा हूँ कि दीदी आप यहाँ से खाते हो जहर 90%, 100% प्योर खा लो ना अपने परिवार के लिए, समझे मेरी बात। अब ये 40% खुराक की बात करूं तो दीदी मैं फ्रूट नहीं खा पा रही हूँ, महंगाई है। मैं बादाम काजू नहीं खा पाती, पैसा नहीं मेरे पास। मैं पनीर रोज नहीं खा पाती हूँ। तो न्यूट्रिशन संस्था बोलती है आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के 5000 डॉक्टरों ने खोज कर डाली कि आपके शरीर को क्या चाहिए। हर चीज कुदरत ने पैदा करी है, इस धरती के अंदर हर चीज कुदरत ने पैदा करी है। कि आपके बाल कैसे ठीक रहेंगे, उसने पैदा कर दिया। आपका खून किससे ठीक रहेगा, उसने पैदा कर दिया। आपकी हड्डियां कैसे मजबूत रहेगी, उसने पैदा कर दिया। आपके आंखें कैसे ठीक रहेगी, पैदा कर दिया, समझे ना। पर हमको ये चुन चुन के खाने की जरूरत नहीं। न्यूट्रिशन संस्था ने हमारे लिए सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो चीज चाहिए थी वो खोज निकाली, और हमारे लिए एक ऐसी खुराकें तैयार कर दी गई जिसको आज खाकर पूरी दुनिया खुश हो रही है, जिसको अपनी दुनिया पूरी कर रहे हैं। ये है हमारी डाइट खुराक। ये लेडीज के लिए, औरतों के लिए, जिसके अंदर 53 तरह का न्यूट्रिशन डाला गया, 53 तरह के, 14 तरह के फ्रूट्स, बाकी कुछ फ्लावर्स मिला के जो भी चीज हमारे को सब्जियां वगैरह चाहिए उसका मिक्सर करके, मतलब जो हमारे शरीर की जरूरत थी वो इसमें डालकर हमारी लिए एक गोली तैयार कर दी गई कि अगर एक मैं गोली खाती हूँ, एक सी खुराक ले लेती हूँ, तो मुझे कोई भी फल फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है। दीदी 12 साल से, जब से न्यूट्रिशन साइंस हिंदुस्तान में आई है, 12 साल में आज तक मेरे घर में कोई फल फ्रूट नाम की चीज नहीं आई। और उसका क्या रिजल्ट आया? आज पूरा परिवार ठीक है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारे ठीक है, समझे ना। किसी को बीमारी नाम की चीज नहीं है। क्योंकि मैं क्यों खाऊं?
इतने महंगे फल फ्रूट लेके खाऊं और बाद में बीमारी ले आऊं? समझ दीदी? तो ये मतलब कि यार कहते हैं अगर आपने आपको ठीक रखना ना तो कम से कम एक इंसान को कम से 5,000 रुपए का फ्रूट खाना पड़ेगा अगर मैं सारी चीजों को ठीक करूं। 5,000 रुपए का खर्चा बताया उन्होंने कि कम से कम एक इंसान को अपने ऊपर 5,000 का। दीदी 5,000 में पूरा परिवार का राशन नहीं चल पा रहा तो एक बंदा 5,000 खर्चेगा क्या अपने ऊपर? समझा? तो देखो न्यूट्रिशन साइंस बोलती है कि अपने लिए 300-400 रुपए नहीं खर्च सकती मैं। सिर्फ 300-400 रुपए में 53 तरह के फल फ्रूट मिले जा रहे हैं। कोई एक फ्रूट नहीं दे रहा हूं मैं आपको, 53 तरह की खुराक आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज इसको खाने का रिजल्ट हमने देखा जो बाहर की दुनिया कर रही है। सर हैरान हो जाओगे दीदी सुन के, ये सर्वे किया गया क्योंकि ये हिंदुस्तान में नहीं खाई जा रही, 120 देशों में खाई जा रही है ये खुराक। वहां की जब औरतों को हमने देखा, वहां पे हमने औरतें देखी 90-90 साल की, 80-80 साल की औरतें। आप हंसोगे माता जी सुन के, 80 साल की औरत आज भी ब्यूटी पार्लर जा रही है। हंसोगे, मुझे पहले पता था। 80 साल की औरत, 80-80, 90-90 साल की औरतें गाड़ियां चला रही हैं वहां पे। माता जी उनको देखोगे तो ऐसे लगेगा ये तो मेरी बेटी है, पर होगी आपसे उम्र से ज्यादा। फर्क कहाँ था? फर्क कहाँ था? फर्क सिर्फ खुराकों का था। इस शरीर को खुराक दे दो आप भी वैसे लग जाओगे, है ना? पर हमने कभी खुराकें दी नहीं। हमारी उम्र 50 साल के पार हुई नहीं, हमने हाथ में क्या पकड़ ली? माला। क्या किया माता जी? राम 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 तैयारी ऊपर की। 50 साल हुए नहीं, बस जी मैं बूढ़ी होगी, बच गई, मेरा काम खत्म हो गया। क्यों भाई साहब? हुआ कि नहीं हुआ? 100% ऐसा किया हमने अपने आप के बारे में माता जी सोचा ही नहीं। तो है ना, कहते इंसान बूढ़ा नहीं होता पर हम बूढ़ा कर देते हैं। इसको दिया है कुछ नहीं खाने को तो क्या करेगा? बूढ़ा ही तो होगा, है ना? 50 साल 60 साल में हम ऐसे अपने तो इसको चाहिए कैसी खुराक। तो न्यूट्रिशन संस्था क्या दे रही खुराक, तो है ना? इसी तरीके से जेंट्स के लिए 35 तरह के न्यूट्रिशन, 35 तरह के न्यूट्रिशन दे रहे हैं। समझे ना? बताइए आप सोचो कोरोना पीरियड के दौरान ये दो जो चीजें मैं उठा रहा हूँ, ऐसे न्यूट्रिशन के बाद बहुत चीजें हैं, ये दो चीजें आपको उठा के जो बता रहा हूँ, मैंने एक बंदे का इलाज किया था कोरोना पीरियड। जिसको कोरोना बोल भी दिया ना, मैंने बोला भाई यार सरकार के पास कोई दवाई नहीं है कोरोना की, सरकार भी वो पानी पिला रही है गरम गरम, है ना? वही गरम गरम खिचड़ी खिला रही है। अब आपने सोचा होगा जिनको कोरोना के लिए भेजा उसको पूछना भैया खिलाया क्या? कहते हो गरम गरम खिचड़ी खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, गरम गरम काढ़े पिला रहे थे। तो मैं क्या घर में नहीं मिला? घर में भी तो मिल जाता था वो, पर वहां पे पैसे मिलने थे ना उनको, इस करके। तो दीदी मैं वो बता रहा हूँ सर उसके लिए क्या थी खुराक। तो ये आज हमारे पास क्या खुराक थी, समझेंगे ना? मतलब कि ये मैंने कोरोना जिसको हो गया था, डर भी गए थे, हमने उनको भी ये खुराकें दी। क्योंकि खुराक का मतलब आपकी ताकत चाहिए, आपकी खुराक चाहिए। खुराक आप खा नहीं पा रहे, फ्रूट आप खा नहीं पा रहे, ताकत कहाँ से आनी थी? तो हमने कहा इसको खा ले भैया, इसको खा ले, अपने आप ताकत तेरी ठीक हो जाएगी। तो उसके साथ एक हमारे पास एक औषधि और आई जिसको लेकर ये 100% कोरोना के इलाज निकला। अब आपने देखो कई बार सुना होगा बाबा रामदेव बोलता, कभी कोई बाबे बोलते हैं कि ये खाओ वो खाओ, तो ग्लो पियो, तो बोलते हैं बोलते सुना होगा, है ना? तो उसके अंदर हमने जब इसकी खोज करी, कहते हमारे जो ग्रंथ थे ना दीदी, हमारे ग्रंथ है, हमारे जो बाइबल, जो भी हमारे पुरानी चीजें थी उसके अंदर लिखा हुआ है। कहते जो हमारे बुजुर्ग लोग थे सर, ऋषि मुनि, कभी पढ़ना यूट्यूब, आज तो फोन तो सभी के पास, आजकल फोन में सर्च करना सर, उसमें लिखा हुआ है। कहते 5 ऐसी औषधियां थी जिससे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो हकीम वैद्य थे, वो इलाज करते थे, इन्हीं चीजों से इलाज करते थे। और फिर हमें जब सोचा कि ये 5 चीजें क्या है, कहते वो 5 चीजें हर इंसान के अपने घर में पाई जाती हैं, अपने घर में है वो, समझे ना? तो वही 4 चीजों का मिश्रण करके हमारे शरीर के लिए जरूरी थी। कहते ये 5 चीजें अगर रूटीन में आप खाते हो तो आपका कभी लीवर, कभी हार्ट, कभी आपका किडनी, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, आपका सब कुछ सिस्टम ठीक रहेगा। फिर हमने इसको जब पढ़ा, कहते क्या क्या चीजें चाहिए, कहते सबसे पहले माता गौर सुनना, कहते सबसे बड़ी औषधि बताई वो है तुलसी। क्या बताई? लगी है सब घर में। क्या किया माता जी हम लोगों ने? उसके आगे चलाया धूप और उसके टेका माथा, तुलसी माता ठीक कर देना, यही बोला। फिर उसके 5 पत्ते मुंह में नहीं गए। क्यों सर? गए नहीं गए? मैं सही बोल रहा हूँ, जो हमारी हकीकत थी वो हमने खाए नहीं, पर माथा टेका, हमने धूप दिखाया उसके अंदर, हर घर में लगी है, समझे ना? दूसरे नंबर पे कहते पुदीना देखा है घर में? पुदीना कब काम आया? जब चटनी बनानी थी, है ना? वैसे रूटीन में नहीं खाया, उसके भी 5 पत्ते डालते तो क्या था, नहीं खाया हमने, है ना? तीसरे नंबर पे कहते एलोवेरा। सर गमलों में सजाया हमने, सजा के रखे गमले एलोवेरा के, पर उसकी चटनी बना के नहीं पी पाए हम लोग, समझे ना? फिर नीम मिल जाएगी आपके गांव में,
नीम, सुना नीम? आपके नहीं, आपके आसपास मिल जाएगी। ये औषधियां बता रहा हूँ जिससे इलाज करते थे। और कहता सबसे बड़ी एक औषधि थी जिसको हम बोलते हैं कलौंजी, सुना नाम? कलौंजी सुना नाम? वो काले रंग की होती है, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सी, है ना, कलौंजी। ये 5 ऐसी औषधियां थी जिसको खाने से हमारी कई तरह की बीमारी खत्म हो जाती थी। और कोरोना के दौरान हमने यही चीज खिलाई, आज बंदे फिट है, समझे ना? लोगों ने लाखों रुपए लगा लगा के ठीक नहीं किया और ये 300-400 रुपए से बंदा फिट हो गया, समझे ना? क्योंकि उसको चाहिए थी शरीर को खुराक, वो हमने खाई नहीं। तो कहने का मतलब कि आज हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये वो 5 चीजों का, औषधियों का आज हमारे पास अर्क आ गया है। ये साहब जी, ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन, और औरतें हैं तो ये कॉम्बिनेशन उनके साथ, और जो जेंट्स हैं उनके ये कॉम्बिनेशन ले लो। कभी जिंदगी में, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, कोरोना से भी भयंकर बीमारी आ जाएगी, आपको होने वाला कुछ नहीं है, समझे ना? क्यों? क्योंकि 60% तो पहले आपने अपना इलाज तो पहले कर लिया, 60% का इलाज तो पहले कर लिया आपने। कि घर का राशन, जो गंदगी चीज जानी थी वो तो मैं खा नहीं रही, अच्छी चीज खा रही हूँ तो बीमार। अब रही बात ताकत की, तो ताकत मुझे मिल रही है, मैं क्यों खर्चूं लाखों रुपए, समझे मेरे? तो इसका मतलब क्या है दीदी, ये संस्था ने इसी चीज पे गौर किया, हमने वही काम बता रहे। मेरे पास कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ 60-40 की रेशो को दिमाग में रखो। अगर हिंदुस्तान का 98% रिजल्ट आ सकता है, आज हिंदुस्तान की करोड़ों पब्लिक अपने आप को बदल सकती है, फिर मैं क्यों नहीं बदलूं अपने आप को दीदी? क्यों ना बदलूं? बच्चे हैं छोटे छोटे, क्यों मैं उनके साथ गुनाह कर रही हूँ? मैं आप लोगों को पता क्यों बार बार समझा रहा हूँ? मैं अभी भाई साहब को इतना गौर नहीं कर रहा, दे रहा मैं आप लोगों को, क्योंकि जो रसोई है ना, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? आप लोगों का, समझे? रसोई आपने चलानी है, तो रसोई जब आपने चलानी है ना, तब सोचना भी आपको पड़ेगा कि मेरे पीछे मेरे बच्चे भी हैं, मेरा घर वाला भी है, मेरे बुजुर्ग भी बैठी है, मैं क्यों जहर खिलाऊं? आप प्रण कर लो कि आज के बाद घर में नहीं आएगा सामान, यही आएगा तो घर में खाना बनेगा, लाएंगे ना अपने आप। प्रण किसको करना है? मसला आपका है दीदी, समझ आना मेरी बात को, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ तीसरा रास्ता खुला है। तीसरा रास्ता भी आप लोगों को पता है, आसानी से जाओ, हम तो कहते जाओ, जब हमारी बात मान लो उस रास्ते पे चले जाओ, समझिए मेरी बात को। तो इसी करके दीदी ये 60-40 की रेशो के साथ से हम लोगों को ये समझा रहे हैं। आज ऐसे से हमने नुस्खे, आज ऐसे से हमने प्रॉब्लम खत्म कर डाली है, शायद जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े बड़े रिजल्ट, लाखों लोगों का तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, लाखों लोगों को ठीक कर डाला। बताइए बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं है जिसको लेकर। अब मैं एक चीज की बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, अब इसको सुन के देखना। डॉक्टरों से जब हमने बात करी, आज हिंदुस्तान में एक बीमारी ऐसी है जिससे लोग डरे हुए हैं, एक ही बीमारी ऐसी है, उसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। एक ये ऐसी बीमारी है जो आपको कभी बता के नहीं आएगी भाई साहब, हार्ट अटैक आपको बता के नहीं आएगा, अभी पता चलता है। वो अच्छी पली तो थी, कल तो मेरे से मिली और शाम को खबर आई चली गई। आपको एक ही दिन में चली गई वो, समझे ना? क्या एक ही दिन में चली गई, है ना? मतलब हार्ट अटैक क्या चीज है? जब हमने भाई साहब इसके बारे में गौर करा, दीदी दिमाग से निकाल देना, हार्ट अटैक कोई बीमारी नाम की चीज नहीं। मत डरो, मैं सही बता रहा हूँ, ये डॉक्टर डरा डरा के मार डालेंगे दुनिया को, हवा बना के रखा है। हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हैं, मेरे साथ टीम में काम कर रहे हैं, उन्होंने जब बताया, कहते हैं हार्ट अटैक मतलब एक ब्लॉकेज। हार्ट अटैक क्या है? एक ब्लॉकेज है, समझे ना? आपकी ब्लड सर्कुलेशन, हमारी नसें हैं अंदर शरीर के अंदर, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रन करता है, चलता रहता है। कहते हुआ क्या, हमने गलत चीजें खाई, गलत चीजें, फैट की चीजें खाई, गलत तेल खाया, गलत मसाले खाए, गलत सब्जियां खाई, उसका जो केमिकल है जिससे फैट टेस्ट बढ़ी, तो कहते हैं हमारी ब्लॉकेज बढ़नी शुरू होगी। अब ये बीमारी का स्टेप बताया सर उन्होंने, कैसे कैसे आपको डॉक्टर लूटते हैं, कैसे कैसे बीमारी होती है। यदि गौर करना, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बचा दूंगा आप लोगों को। फिर इतनी बात समझ आना, बीमारी नहीं है हार्ट अटैक। कहते हुआ क्या, ये सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, समझे ना? अब मैंने गलत चीजें खाई तो क्या हो गया, इसके अंदर चर्बी जमनी शुरू हो गई, समझे? इसके अंदर चर्बी जमनी शुरू होगी। अब जो खून पास हो रहा था, अब खून पास अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। अब जब इसके अंदर चर्बी जम गई तो क्या हुआ, उसको जोर लगाना पड़ा। क्या हुआ? जोर लगाना पड़ा। जैसे आप पानी की पाइप लेते हो ना सर, नलके पे लगाओ तो आगे से उसको बंद कर दो तो क्या होगा, वो धार जाती है आगे, पिचकारी प्रेशर बन जाता है ना, ऐसे क्या हो गया, पीछे से छूट जाएगा, पीछे से छूट आगे हो गया, है ना? ऐसे क्या हो गया, तो वो सर्कुलेशन आपका रुक गया ब्लड का, तो क्या उसको प्रेशर देना पड़ा। जब आपने ब्लड में जोर लगा के किया तो उसने क्या किया, आपको बीपी को हाई कर दिया। तो जब डॉक्टर के पास गया, क्या बोलता है, वो बीपी हो गया। क्या बीमारी लगी? बीपी की। बीपी कोई बीमारी नहीं है, बीपी सिर्फ इंडिकेशन है हार्ट का। मतलब जिसको बीपी हुआ उसको जिंदगी में हार्ट की बीमारी लगनी ही लगनी है।
बीपी शुरू हुआ था, पहला स्टेप है ये बीपी, समझे। और साथ में जब बीपी हुआ तो डॉक्टर बोलता है माता जी पूरी उम्र खानी, बोलता कि नहीं बोलता? तो जब बीपी की गोली देता है ना तो साथ में बोल देता भाई साहब पूरी उम्र खानी, जब तक जीना इसको खाते रहना। कभी हमने पूछा क्यों खाऊं, समझे, वो भी डॉक्टर नहीं बताएगा। अब हुआ क्या दीदी, अब बीपी की गोली सोच के देखो, बीपी की गोली काम क्या करती है भाई साहब, ये बड़ी जरूरी चीज है, आप लोगों को पता नहीं, लुट रहे हैं हम लोग। बीपी की गोली कोई भी आपका मतलब खतरा तो मुझे है, मेरे अंदर चर्बी जमा हुई, मुझे खतरा है कि इस चर्बी को खत्म किया जाए। डॉक्टर को बोलो भैया बीपी की गोली दे दिया, मेरे को चर्बी तो नहीं बनेगी, चर्बी तो वही रहेगी। बीपी की गोली ने क्या किया, बीपी की गोली ने सिर्फ अपने खून को पतला किया। बीपी की गोली सिर्फ आपका खून पतला करती है, समझे, कि जो बड़ी मुश्किल से खून पास हो रहा था, अब बीपी की गोली खाई, खून पतला हो गया। वो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं धक्का स्टार्ट गाड़ी, ये धक्का लगा दिया, तभी बोलते हैं भैया खाती रह, जब तक खाती रहेगी तब तक चलती रहेगी, समझे ना। पर वो अब सोचने वाली बात माता जी, जिस चीज से मेरा ये फैट बढ़ी वो जहर तो मैं आज भी खा रही हूँ। रसोई के अंदर तो वो जहर है ना जिसकी वजह से मुझे हुई, वो तो मैंने खत्म नहीं किया है ना। फिर क्या हुआ, 2, 4, 5 साल के बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि जहर तो खा ही रहे हो ना आप लोग। वो प्रॉब्लम बढ़ी क्योंकि वो खत्म थोड़ा ना हुई, तो प्रॉब्लम बढ़ी, फिर डॉक्टर के पास गए, दर्द हुई। अब डॉक्टर ने अब थोड़ा सा बड़ा काम करना था, अब आपको डरा दिया, कहना माता जी अगर आपका हस्बैंड गए हैं या आपका कोई बच्चा गया है तो जो बाहर बैठा होगा, मरीज को नहीं बोलेंगे डॉक्टर, ये गौर करना, जो बाहर गया होगा ना, अब आपको बोलेंगे माता जी दीदी भाई साहब की कंडीशन बड़ी खराब है, क्या करूं, बचा लूं को? आप क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब जो भी है ले ले, पर मेरे बंदे को बोलोगे कि नहीं बोलोगे, है ना। उस समय यही बोलोगे दीदी, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आप यही बोलोगे, यही बोलोगे, समझिए ना। फिर बोलेंगे दीदी 4 या 5 लाख रुपए लगेगा, आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप जाओगे कुछ कहीं से मांगोगे, करोगे, इकट्ठे करके लाओगे, फिर डॉक्टर क्या डाल देगा, कैंची मारेगा और स्टंट डाल देगा। भाई साहब आप सोचो स्टंट क्या चीज है, स्टंट कोई आपका वो नहीं इलाज कर दिया उसने, स्टंट इस पाइप के अंदर स्प्रिंग डाल दिया, स्प्रिंग डाल दिया। जैसे हम वो मोटर चलाते हैं ना, पंप देता है प्रेशर, पानी हम ऊपर तक पहुंचा देते हैं, ऐसे ही वो स्प्रिंग एक पंप का काम कर जाती है, समझे। वो पंप लगा दिया कि जो मेरा खून को पास होना मुश्किल था वो पंप के साथ करना शुरू हो गया। प्रॉब्लम तो वही खड़ी है, क्योंकि जहर तो आप खा रहे हो, वो कोई आपकी ब्लॉकेज नहीं खत्म हुई। ये सारे टेम्परेरी इलाज किए उन्होंने, समझे ना। फिर सर लास्ट में और प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर लास्ट में पता क्या करेंगे, बाईपास सर्जरी करनी पड़नी है। अब तो बाईपास सर्जरी करनी पड़नी है दीदी। बाईपास सर्जरी का नाम सुना है, कभी करते देखा आपने? कभी करते देखा उसको कैसे होती है? जैसे सर घर में टाइलें लगाते हो ना, तो टाइल वाले के पास वो कटर होता है ना, टाइल को काटने वाला, कर ऐसी छाती पे चलती है मशीन कर करके, है ना। आपका दोनों मतलब 95% बंदा तो समझो खत्म ही है ना। और आपके अंदर से ही वो पाइपलाइन निकाल के मतलब वो जो पाइप में ब्लॉकेज है उसको चेंज कर दिया कर दे। दीदी मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब, पूछना कभी, कह रहे डॉक्टर साहब पिछले 10 साल से आप मेरे को दवाइयाँ खिला रहे हो, 10 साल से आपने जो किया, मेरे को स्टंट बोला, बाईपास सर्जरी सब कुछ कर दिया, मैंने आपकी बात मानी, अब मेरे को एक बात बता दो, पूछना आप कहना एक बात बताओ, क्या डॉक्टर साहब अब तो मैं हार्ट से नहीं मरूंगी, अब तो मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा। पता नहीं दीदी जवाब क्या आता है, थोड़ा सा मुस्कुराएगा, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलेगा कि मरेगी तू फिर भी हार्ट अटैक से। सर रियलिटी बता रहा हूँ। फिर अगर मेरे तरह का होता ना कोई दिमागी बंदा तो मैं तो पकड़ लेता डॉक्टर का गला, पूछता भैया पिछले 10 साल से मैंने अपना घर परिवार बेच दिया, अगर मैंने हार्ट अटैक से मरना था तो 10 साल पहले बता देता कि मैं जो टेम्परेरी इलाज कर रहा हूँ, मरेगी तू हार्ट अटैक से, समझे मेरे। क्यों हमने कभी पूछा नहीं, हमने जो बोला डॉक्टरों का भगवान मान लिए, करते गए। आज सर सबसे बड़ा कसाई जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान में, वो डॉक्टर बन गया आज कोरोना काल में। आपको पता नहीं जो कोरोना के नाम से लोगों की किडनी निकाल के बेच डाली, समझना। इतने बड़े आज गुनहगार बन चुके हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये माफी के लायक नहीं है, समझे। तो दीदी हम यही समझा रहे हैं कि जब आपके पास हम क्यों किसी पर डिपेंड हो, अच्छा खा लो ना, क्यों नौबत पड़े आपको डॉक्टरों के पास जाने के लिए। आप ऐसा सोचो ही क्यों कि मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़े। अगर मैं आज से अपने आप को ठीक कर लूं, मैं अपना खाना पीना बदल देती हूँ, मैं अपनी चीज अच्छी लेनी शुरू कर देती हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, समझे। तो दीदी ये संस्था काम कर रही है आपके लिए, हम वही चीज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वही काम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे पास हर चीज का इलाज है दीदी, एक एक चीज का इलाज कर डालेंगे, नहीं दीदी। अब लास्ट में एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि इस चीज को हम जितना बड़ा करेंगे लंबा होता जाएगा। दीदी एक हमारे पास एक ऐसा जंतर, एक ऐसी मशीन है
उसको हम क्राड़ा स्कैनर मशीन बोलते हैं। क्राड़ा स्कैनर मशीन जापानी मशीन है, वो छोटी सी मशीन है, जैसे हम वेट करते हैं, वेइंग मशीन होती है छोटी सी, इस तरह की मशीन है। उसके ऊपर हमने आपको 5 मिनट खड़ा करना है, समझे? 5 मिनट खड़ा करके आपके अंदर की जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ जाएगी, समझे ना? वो स्कैन अगर मैं बाहर कराऊं ना, अगर, क्योंकि डॉक्टर से जब हमने पूछा कि ये जो स्कैन के कितने, कहते कम से कम 7-8 हज़ार रुपए का खर्चा, 7-8 हज़ार रुपए का खर्चा, और हम संस्था वाले फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहे, घर घर जाके आपकी सेवा कर रहे हैं। समझे मेरी बात? मतलब अगर वो अपना स्कैन कर लेते हो तो दीदी उसमें आपको पता चल जाएगा क्या मेरे को हार्ट का कोई डर तो नहीं है, क्या हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, क्योंकि हार्ट अटैक ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज तो नहीं मेरी बन गई, क्या मुझे और साल बाद को पंगा तो नहीं पड़ने वाला, कोई स्टंट तो नहीं पड़ने वाला, तो उसके अंदर आ जाएगा ना, पता चल जाएगा। समझे ना? क्या मेरा ब्लड कितना है, समझा? मेरी किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मेरा लीवर ठीक है कि नहीं है, मेरी हड्डियां मजबूत है कि नहीं है, मेरी सही मैंने उम्र कितनी है, मतलब वो सारी चीज की रेशो उसके अंदर आ जाएगी। तो वो दीदी हम कहते हैं हर इंसान को पता होना चाहिए कि मेरे शरीर में क्या नुकसान है।